हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। देखो आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, हाउ टू मेक नोट्स इन एसएसटी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सारे के सारे बच्चे मुझसे बार बार पूछते हैं कि मैम एसएसटी में नोट्स कैसे बनाएं, क्या करें। एसएसटी में बहुत ही डिफिकल्टी होती है, पूरे पूरे चैप्टर्स दिए होते हैं। भाई साइंस में तो क्या होता है, एक डेफिनेशन आपको बनानी होती है, उसके फॉर्मूलाज होते हैं, वो आप लिख सकते हो, तो मेन चीज़ों का नोट मेकिंग हो जाता है। एसएसटी में तो सारी कहानी लिखी होती है, सारी बातचीत लिखी होती है, तो इसमें से क्या इंपॉर्टेंट लें, क्या नहीं लें, कैसे बनाएं, क्या करें, तो वो आप एक बार जो है हमें बता दो तो बहुत अच्छा हो। तो मैंने कहा ठीक है, फिर बता देते हैं आपको कि एसएसटी में नोट मेकिंग कैसे हो। इनफैक्ट अगर आप देखोगे सिर्फ एसएसटी ये 9-10 को केटर नहीं करता है। एसएसटी एक नॉर्मल लेमैन टर्म है जो हर कोई बोलता है। अगर आपको ज्योग्राफी में बनाना है, आपको ह्यूमैनिटीज़ के किसी भी टॉपिक पे बनाना है, तो आप इसी तरीके से नोट्स बना सकते हो, क्योंकि ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट हुआ है। तो आई थॉट व्हाई नॉट टू ब्रिंग अ वीडियो फॉर यू ऑल, जहाँ पे आप लोग ये समझ सको कि भाई नोट मेकिंग कैसे करनी है किसी भी थियोरेटिकल टॉपिक की। ओके, सो नाउ सी, आ जाओ साथ मिलकर नोट्स बनाते हैं यार, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ 9-10 वाले बच्चों स्पेशली, क्योंकि मैंने अब एसएसटी बोल दिया है तो मैं आपको बता देती हूँ, ये आपकी बुक्स होती हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर से या किसी भी बुक से, इनफैक्ट नोट मेकिंग आप किसी भी बुक से कर सकते हो। तो आपने अपनी सबसे पहला स्टेप, मैं स्टेप से चलूंगी, ठीक है। सो द फर्स्ट स्टेप हियर इज, रुको एक सेकेंड, पेन सेलेक्ट करते हैं, रेड ले लेते हैं, ठीक है। सो स्टेप नंबर 1 इज, ठीक है, सबसे पहला स्टेप अपनी बुक उठा लो, ठीक है। ये सबसे बेसिक स्टेप है। आप अपनी बुक उठा लें, अपनी जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है या जिस भी चैप्टर में आप नोट मेकिंग करना चाहते हैं, ठीक है, उसको आप ले लो, ठीक है। उस चैप्टर को एक बार, मतलब सुनना इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक बार बिना कुछ सोचे समझे, बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना है आपको एग्जाम में क्या आने वाला है क्या नहीं, नो 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 नो, बिल्कुल शांत, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें लिखी होती है, वो कैसे समझोगे अगर दिमाग में इतना कुछ होगा तो अपना दिमाग बिल्कुल शांत करो और सिंपली एक एक लाइन को जो है बस रीड आउट करो, सिर्फ रीड आउट करो। जब आप रीड आउट करोगे ना, सबसे पहला काम, कुछ भी ये नहीं सोचना है कि मैं ये लर्न करूँ या ये छोड़ दूँ या ये पढ़ूँ या ये रहने दूं, नहीं, बस सिंपली एक, देखो आप एक चैप्टर रीड करते हो क्लास में, कितना सा टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। पहले ऐसे होता था, अब तो पता नहीं आप लोगों को बोलते हैं या नहीं, मैम बोलती है रीड करो छोटा सा पैराग्राफ, कितना मजा आता है रीड करने में, है ना। वैसे ही आपने बस सिर्फ पूरा चैप्टर रीड कर लेना है, ठीक है। मानो मेरी बात, ये जो है टेक्निक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आने वाली है। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप भाई रीड कर लो, ठीक है। एक रीडिंग लगा लो, ठीक है ना। अब ये रीडिंग कैसी होगी, रीडिंग कोई बहुत डिटेल्ड नहीं होगी, बहुत इन डेप्थ नहीं होगी, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये टेक्निक वो बच्चे फॉलो करते हैं जो यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, ठीक है। अब ये टेक्निक आपके अगर काम आएगी तो आपका 9-10 तो बहुत अच्छे लेवल पे होगा, ठीक है, और आगे तक भी हेल्प मिलेगी। तो एक बार बस सिंपल रीडिंग लगा लो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ रीडिंग कैसी वाली, सिंपल सी, ठीक है, ऐसी सिंपल सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, द नेक्स्ट पॉइंट शुड बी कि आपने जो है स्टेप 2 आपका क्या हो जाएगा रीडिंग के बाद, स्टेप 2 वुड बी कि भाई जो आपने रीडिंग की है, अगर आपको इतने एफिशिएंट हो आप कि आपको एक बार की रीडिंग में ही आपको पता है कि क्या क्या पॉइंट्स अंडरलाइन कर लेनी चाहिए, कौन से कीवर्ड्स है जो अंडरलाइन कर लेनी चाहिए या नहीं कर लेनी चाहिए, वो आप देख सकते हैं। नहीं तो जब आप एक बार रीड कर लेते हैं ना, तो आपको समझ में आ जाता है कि चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, चैप्टर की कहानी क्या है, इतना समझ में आ जाता है। जब आप सेल्फ स्टडी करते हो, ये मैं तब के लिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये मैं बिल्कुल आपको सारी नोट मेकिंग उसलिए बता रही हूँ कि आप खुद से कर सको, नोबडीज हेल्प यू नीड टू टेक, ओके। तो आपने चैप्टर पढ़ा, एक बार में आपको समझ में तो आ गया कि चैप्टर क्या चाहता है। सेकंड बार दोबारा एक रीडिंग और लगाओ। अब आप कहोगे मैम ये कैसी बात कर रही हो, हाँ मैं बहुत अच्छी बात कह रही हूँ कि एग्जाम टाइम में अगर आपने ऐसा किया है, अगर 2 चैप्टर्स का टेस्ट है, यूनिट टेस्ट है, आपने 2 चैप्टर्स की रीडिंग लगाई 2 बार, तो आपको क्या लगता है आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, मेरे से ज़्यादा गारंटी तो आप लोग ले लोगे, ठीक है। तो दूसरी रीडिंग लगाओ, लेकिन ये रीडिंग जो है इसमें आप एनोटेट करते चलो, ठीक है। एनोटेशंस की ज़रूरत है, मार्किंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब आप अपनी पेंसिल, पेन या हाइलाइटर जो है वो लेके हाईलाइट कर दो मेजर टॉपिक्स को, ठीक है।
हाईलाइट कर दो। हाइलाइटर्स होते हैं ना बड़े सुंदर से पिंक से क्यूट से हाइलाइटर्स जो होती है, मेरे पास बहुत सुंदर से हाइलाइटर्स है। किस किस को मेरे हाइलाइटर्स देखने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है। बहुत क्यूट से हाइलाइटर्स है मेरे पास, अच्छा कलेक्शन है हाइलाइटर्स का। तो हाईलाइट कर दो, ठीक है, मेन वर्ड्स जो है उनको हाईलाइट कर दो। फिर ले लो एक A4 साइज का पेपर। कैसा पेपर? A4 साइज का पेपर, ठीक है, या फिर कोई भी तरीके के आप कह सकते हो कि या तो इस तरीके का एक पेपर ले लो, ठीक है, या फिर कोई रजिस्टर ले लो, ठीक है। मुझे पेपर्स पे नोट मेकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। देखो जितना अट्रैक्टिव तरीके से हम काम करते हैं ना, उतना ही उस काम में दिल लगता है। तो रफ कॉपी वाले जो रजिस्टर्स होते हैं उनमें नोट मेकिंग करोगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपका पर्टिकुलरली मन नहीं लगता है, उस केस में बता रही हूँ, जो कि एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट्स में ये होती है ना कि मैम मन नहीं लग रहा है, एसएसटी बोरिंग लगती है, तो ये मैं मन लगाने के लिए बता रही हूँ आपको कि जब आप रफ पेजेस पे बनाओगे ना तो इतना मज़ा नहीं आएगा। यहीं पे आप एक ऐसा वाइट सुंदर सा पेपर ले लो, ऐसे पेपर्स का जो रिम रहता है वो ले लो, उसको अच्छे से आप क्लिपबोर्ड पे रखो। आप जो है उस पर एक एवरेज मार्जिन लाइन खींचो, ठीक है, खींचनी है तो, नहीं खींचनी है तो इट्स अप टू यू। मैं तो ऐसे ही नोट मेकिंग करती हूँ। और साथ में आप क्या कर सकते हो, अब जो आपने हाइलाइटेड टॉपिक आपके बुक में इकट्ठे किए हुए हैं उनको बड़ा सुंदर सुंदर सी हैंडराइटिंग में इन हाइलाइटेड टॉपिक को, जो स्टेप 3 है आपका, उनको बड़ा सुंदर सुंदर तरीके से जो है आपने क्या करना है, नोट डाउन करना है, ठीक है। नोट डाउन द कीवर्ड्स, नोट द कीवर्ड्स डाउन या नोट डाउन द कीवर्ड्स, ठीक है। अब आप क्या कर लो, आराम से तरीके से जो है कीवर्ड जो आपने लिखे, कोशिश करो कि अगर आपने 4 पेज का चैप्टर है तो आप 1 या 1.5 पेज में ही अपने सारे कीवर्ड्स लिख लो, ठीक है। अब ये नोट्स को, ये तो नोट्स बन गए, ठीक है, नोट्स। अब जितने पेजेस भी आपके एक चैप्टर में लग रहे हैं उनको स्टेपल करके एक जगह पे रख दो। ये इस चैप्टर के नोट्स, भैया ये इस चैप्टर के नोट्स, अलग अलग आपके पास ऐसे एक हम कह सकते हैं सीरीज हो जाएगी आपके नोट्स की, ठीक है। 4-4 पेज की, 2-2 पेज की, ऐसे सीरीज हो जाएगी। फोल्डर्स में भी रख सकते हो आप उसको, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे बच्चों, इसके बाद ये नोट्स काम कैसे आएंगे। अब आपको जब भी वो चैप्टर पढ़ना है, रिवाइज करना है, तो आपको अब ये बुक देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बुक में भी ऑल्दो हमारे पास हाईलाइटेड है, हमने डबल प्रूफिंग करी है, ठीक है। बुक देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने नोट्स निकालो, ठीक है। आपने जो भी नोट डाउन किया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, किसी टॉपिक की डेफिनेशन है, फॉर एग्जांपल ग्रीन रेवोल्यूशन है, तो आपने ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हाईलाइट किया, भाई हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में 4 चीजें लिखी हुई थी। दैट ग्रीन रेवोल्यूशन वाज द, हम कह सकते हैं एक ऐसा टाइम था, 1960s का टाइम था, वाज द टाइम ड्यूरिंग 1960s व्हेन गवर्नमेंट थॉट दैट यू नो फॉर रिगार्डिंग फूड सिक्योरिटी इट वाज अ रेवोल्यूशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या हो गए आपके, टाइटल तो ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, कीवर्ड्स में 1960 आ गया, गवर्नमेंट कीवर्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। गवर्नमेंट आपको ऐसे ही याद हो जाएगा कहानी से। कीवर्ड आपका क्या हो गया, 1960 हो गया आपका। दूसरा कीवर्ड आपका हो गया यहाँ पे एग्रीकल्चर। तीसरा कीवर्ड जिससे पहले यानी दूसरा वाले में आना चाहिए था, तीसरे में आना चाहिए था, वो फूड सिक्योरिटी। तो अब जब 3 वर्ड आपने देखे, मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देती हूँ, है ना। अगर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की, ठीक है, तो टाइटल आपका आ गया ग्रीन रेवोल्यूशन, ओके। इसके आपने कीवर्ड्स, ये अब नोट मेकिंग आप ऐसे करेंगे, इसके कीवर्ड्स में आपने सबसे पहले 1960 लिख दिया, ठीक है, 1960s। दूसरा आपने लिख दिया फूड सिक्योरिटी, पूरा पैसेज लिखने की जरूरत नहीं होती है नोट मेकिंग में एसएसटी की। तीसरा आपका आ गया क्या, एग्रीकल्चरल सेक्टर, है ना, एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे इसके साथ साथ में क्या क्या इनपुट्स थे, ठीक है, तो इनपुट्स क्या इसमें रिफॉर्म्स आए थे, तो रिफॉर्म्स में यहाँ पे आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हो साथ साथ में। भाई HYV सीड्स थी, है ना, केमिकल फर्टिलाइजर्स थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स थे, ठीक है, ट्रैक्टर्स, मशीनरी, अब
मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं इन कीवर्ड से एक पैराग्राफ आराम से बना सकती हूँ, है ना। कैसे बना सकती हूँ? ग्रीन रेवोल्यूशन वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग 1960s. It was regarding the food security of the country following famine that the country faced during the First World War. Government understood कि अभी food security की ज़रूरत है. The food security should be there. The people should not die of hunger, right? तो इसमें आप अपनी language, अपना point of view, अपने keywords, government thought to reform the agricultural sector, and that's why new inputs were given, new changes were brought into, new changes were HYV seeds, chemical fertilizers, tractors, machinery. ये आप इसको अब यहाँ पे आप फ्लो चार्ट में लिख के फिर एक्सप्लेन भी कर सकते हो. So this is how you can make your work attractive. समझे बात को? इस तरह से आप नोट मेकिंग कर सकते हो बहुत ही आसानी से. अब कीवर्ड्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है मैं आपको ये बता देती हूँ. कीवर्ड्स का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस क्या है? कीवर्ड्स का इंपॉर्टेंस भैया, सबसे पहला इंपॉर्टेंस, एक तो काम शॉर्ट में निपटता है, ठीक है, शॉर्ट में निपटता है, ठीक है. शॉर्ट नोट मेकिंग होती है, इससे आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं लिखना पड़ता, ठीक है. टाइम सेविंग होता है, शॉर्ट में लिखते हो तो वैसे भी टाइम सेविंग होता है. और दूसरा कैसे टाइम सेविंग होता है भाई कीवर्ड, कि भाई आपने लिखी सारी बात, आपने जब दूसरी बार पढ़ना है तो आपने बुक नहीं निकालनी पड़ी, आपने अपना फोल्डर निकाला, पर्टिकुलर नोट्स निकाले, आपने कीवर्ड्स देखे और आपका काम तय. आपने फिर उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए उसके बाद, तो आपके पास आपका काम जो है सेम काम कर रहे हो आप, पर किस तरीके से कर रहे हो? एफिशिएंट मैनर में कर रहे हो, ठीक है ना. यानी आप अपने कम टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो. मतलब टाइम तो सबके पास बराबर है, पर कम टाइम में ज्यादा मेहनत कर रहे हो आप, ठीक है, स्मार्ट मेहनत कर रहे हो, ठीक है. तो ये बात का हमेशा ध्यान रखना कि कीवर्ड्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सोशल साइंस में. तो कीवर्ड से पढ़ाई करोगे तो बहुत खुश रहोगे, ठीक है. दूसरा हम देख सकते हैं कि भाई हम पॉइंट वाइज जब स्टडी करते हैं, ठीक है, पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन में भी आपके कीवर्ड्स बहुत काम आते हैं. अब इसके नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाने वाली हूँ वो आने वाला है, ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाने वाली हूँ वो आपका आने वाला है क्या? दैट विल बी हाउ टू राइट आंसर्स इन SST. और उसको हम इस लाइन से स्टार्ट करेंगे, पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट करेंगे. क्यों होनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है, कीवर्ड्स उसमें इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि उनको आप हाईलाइट कर सकते हो. अब कैसे हाईलाइट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, वो मैं आपको आपके नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी, जहां पे बताऊंगी हाउ टू राइट आंसर्स इन SST. बच्चों ऑल द बेस्ट, बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, ऑल द बेस्ट, ठीक है. अच्छे से नोट मेकिंग करना, एंड डू टेल मी इफ दिस हेल्प्स यू आउट, डू कमेंट बिहाइंड एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. ओके, बाय बाय.